जैसा आपने बोला कि थॉट कुछ भी नहीं है, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। इट्स आप रियलिटी को देखो कि रियल में क्या है। अगर हमारे पास कोई थॉट ही नहीं होगा तो हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी, तो उस डायरेक्शन को कैसे बनाएं? थॉट से डायरेक्शन बनती है या राइट अंडरस्टैंडिंग से सही डायरेक्शन बनती है? दोनों में फर्क हमको समझ आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग को भी आप चाहो तो थॉट्स बोल सकते हो, लेकिन वो थॉट्स ना पॉजिटिव होते हैं ना नेगेटिव होते हैं, वो राइट थॉट्स होते हैं। अगर आपके अंदर ये अंधविश्वास है, मैं यहां पे अंधविश्वास वर्ड यूज करूंगा, कि पॉजिटिव थिंकिंग काम करती है, तो आपको इस अंधविश्वास से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती कि नेगेटिव थिंकिंग भी काम करती है। लेकिन अगर आप इस रियलिटी को एज इट इज देख लो, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर, कि आज तक आपने अपने माइंड में कितना नेगेटिव सोचा, किन किन चीजों के बारे में, किस किस लेवल पे क्या क्या नेगेटिव सोचा, कि घर वाले कहीं बाहर गए हुए तो कितना सोचा कि कहीं उनका एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो सब हुआ क्या? तो जब हम सोचते हैं तो उसका असर दूसरों पे नहीं होता है, इट इज अ फैक्ट। इस फैक्ट को देखो सबसे पहले तो। अब एक दूसरा इसका एंगल आता है कि जो हम सोचते हैं उसका असर हमारे ऊपर होता है, बट कैसे होता है? कभी ये समझा है? मैं अभी सोच रहा हूं और बोल भी रहा हूं कि मैं मर जाऊं, अभी मर जाऊं, 1 मिनट के अंदर अंदर मर जाऊंगा क्या? मरा? देख लेते हैं अभी 1 मिनट होने में कितने सेकंड बाकी है, क्या पता। Who knows? तो नेगेटिव थिंकिंग का डायरेक्ट असर नहीं होता है आपके ऊपर। नेगेटिव थिंकिंग की वजह से जो आप डरते हो, उस डर की वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, उसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिलते हैं। नेगेटिव थिंकिंग आपको कुछ नहीं उखाड़ सकती है। जैसे मैंने अभी 1 मिनट पहले बोला था कि मैं मर जाऊंगा 1 मिनट के अंदर, नहीं मरा ना, लेकिन ये बोलते ही अगर मैं डर जाता कि मैंने क्या बोल दिया, मेरे मुंह पे कुछ मर गया तो क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, बीवी को क्या होगा, इसको क्या होगा, इसको समझ कैसी मौत आएगी, व्हाटएवर। अगर मैं डरा तो उस डर की वजह से जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा तो डर डर करके सीढ़ियां उतरूंगा, डर डर करके गाड़ी चलाऊंगा तो मर ही जाऊंगा। तो जो डरेगा वो मरेगा। कौन डरेगा? जिसके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो डरेगा, या जो मानता है कि उस नेगेटिव थॉट्स के आने की वजह से कुछ होने वाला है वो डरेगा? समझ गए? हाँ, नेगेटिव थॉट्स तो सबके माइंड में आते हैं, मेरे भी आते हैं, क्यों नहीं आएंगे? और जिसको हम नेगेटिव कहते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं, वो थॉट्स होते हैं। आता है थॉट आने दो, नहीं आता तो मत आने दो। इसको बोलते हैं कि हमारे ऊपर थॉट्स का असर होना बंद हो गया है। थॉट्स पता है आपको क्या है? मेरे इतने सेशंस देखे हैं, समझ आया या अभी तक नहीं समझ आया? बताओ क्या है थॉट्स? नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट अंडरस्टैंडिंग। थॉट के बेस पे हम समझते हैं, बट व्हाट इज अ थॉट? जैसे यहां पर अगर मेरे हाथ में एक एप्पल हो तो उसको देखते ही क्या थॉट आएगा आपके माइंड में? सबसे पहला खा लो, सीधा। सारे भूखे बैठेंगे, देखते ही खा लो आएगा, या पहले थॉट आएगा? थॉट किसका? एप्पल का। तो ये एप्पल का थॉट क्या है अंकल? मैं ये पूछ रहा हूं सर। रियलिटी चेक जो हम हाँ हाँ, क्या एप्पल मेमोरी में? देख के बताओ। मैंने बोला एप्पल, राइट? उसकी इमेज आ रही है माइंड में? हाँ, दिख रही है आपको इमेज? जबरदस्ती, यस सर। झांक के देखो अपनी ब्रेन में, दिख रहा है एप्पल? अच्छा, बड़ी शक्तियां हैं आपके अंदर तो। जबरदस्ती मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है? मैंने पूछा एप्पल जो अभी आपको दिख रहा है अपनी ब्रेन में, देख के बताओ उसको क्या रंग है? लाल। पता लग गया ना कितने बड़े झूठे हो आप। एप्पल हरा भी होता है, लाल ही क्यों? मैं खाता हूं। समझे? भूखो एप्पल देखते ही खाएंगे, खा जाऊं। कितनी तेजी से छलांगे मारते हो। तो व्हाट इज अ थॉट? रियलिटी सर। चुप रहो 1 मिनट, चुप रहो, चुप चुप। रियलिटी थॉट है, जबरदस्ती। वर्ड गिवन टू अ फॉर्म इज थॉट। वो फॉर्म नहीं दिखती है, एप्पल की फॉर्म नहीं दिखती है हमको ब्रेन में, हम वर्ड बोलते हैं। तो जो हम अपने आप को बोल रहे होते हैं वो थॉट है, वहां से थॉट पैदा होता है। थॉट्स को कंट्रोल करने का सबसे पहला स्टेप यह है कि हमको समझ आए थॉट क्या है,
और थॉट की शुरुआत कहां से होती है? व्हाट इज द ग्राउंड फॉर थॉट, व्हाट इज द रूट ऑफ थॉट, कहां से वो पैदा होता है? वो पैदा होता है एक वर्ड से। विदाउट अ वर्ड कैन देयर बी अ थॉट ऑफ एन एप्पल? तो सोचने के लिए, इस थिंकिंग के लिए आपको अपने आप को नॉन स्टॉप बोलना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कोई लैंग्वेज ही फीडेड ना हो, थॉट कैसे आएगा? आप एक जापानीज मूवी देखोगे, आपको समझ नहीं आ रही जापानीज, लेकिन आप कहोगे हाँ उसको देख करके थॉट्स आएंगे माइंड में। क्या थॉट्स आएंगे? उसको देख करके आप हिंदी में अपने आप को कुछ बोलना शुरू कर दोगे। ये क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, अच्छा लड़का लड़की मिले इतना तो समझ आया, इनके बीच में प्यार हो गया है। तो आप क्या कर रहे हो? अपने अंदर ही अंदर अपने आप को बोल ही तो रहे हो। अगर वो हिंदी लैंग्वेज भी ना हो तो क्या आप समझ सकते हो? कैन देयर बी अ थॉट? जब एक फॉर्म को लैंग्वेज के साथ जोड़ा जाता है तो इस जुड़ने को थॉट बोलते हैं। वर्ड तो हो लेकिन उसके साथ में कुछ जुड़ा हुआ ना हो, वहां भी थॉट नहीं होता है। वो पड़ा कपू। सोचो इसके आगे किसकी बात कर रहा हूं मैं? कोई थॉट आ रहा है? इसको थॉटलेस स्टेट बोलते हैं। आगे बात समझे? दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई थॉट नहीं आ रहा था। सोचो अगर 1 घंटे तक भी हम ऐसे बैठे रहे ना, ऐसे स्टोन्ड, गांजा मार के बैठे पड़े रहोगे, कुछ समझ नहीं आएगा किसकी बात हो रही है, पता नहीं जी। तो अगर वर्ड के साथ कोई फॉर्म ना जुड़ी हो तो थॉट नहीं होता है, फॉर्म तो हो वर्ड ना हो थॉट नहीं होता है। थॉट को रिट्रीव कैसे किया जाता है? पास्ट मेमोरी को रिट्रीव कैसे किया जाता है? क्या आप सीधा इमेज के बारे में सोच सकते हो? समझ आ रहा है ब्रेन कैसे काम कर रही है? हाँ, क्या आप सीधा एप्पल की इमेज को अपनी ब्रेन में ला सकते हो बिना एप्पल बोले? आ गई ना बात समझ में? क्या फ्यूचर के बारे में आप कुछ भी सोच सकते हो बिना बोले? फ्यूचर को इमेजिन करके दिखाओ बिना बोले, पास्ट को रिट्रीव करके दिखाओ बिना बोले, प्रेजेंट में जो कुछ हो रहा है इसके बारे में सोच करके दिखाओ बिना बोले। तो ये बोलना थॉट है। ये एक बहुत बड़ी डिस्कवरी है जो आपको दुनिया की किसी किताब में नहीं मिलेगी। आपको लग रहा है सेशन चल रहा है जी, सेशन नहीं है, ये एक साइंटिफिक लेबोरेटरी है जहां पर अंदर की दुनिया के ऊपर रिसर्च चलती रहती है सुबह से रात तक। वेला हूं, मेरे पास और कोई काम नहीं है, बैठा बैठा यही देखता रहता हूं अंदर क्या चल रहा है, यहां क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। आराम आराम से देख रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बिना समझे किसी चीज को मैनेज नहीं कर सकते। भूत अगर आपको समझ आ गया तो अगर भूत है उससे आप लड़ सकते हो, अगर है ही नहीं तो बात ही खत्म। और समझ नहीं आया तो लड़ते रहो, अगर है ही नहीं तो लड़ते रहो, जो है ही नहीं उसको कैसे मारोगे? ये है नहीं। हाँ, तो ये बोलना थॉट है। तो क्या बोलने से कुछ होता है क्या? बोलो ये बॉटल उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए, उठ जाए, सोचो उठेगी बॉटल, उठेगी, उठेगी, नहीं उठती। कैसे उठती है? आप कहोगे हाँ बॉटल उठ जाती है। जादू का शो देखो, जाकर के उनसे पीछे जाकर के समझो कैसे उठती है। वो साइंस है उसके पीछे, कोई जादू नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? हम ये मानना चाहते हैं कि हाँ जादू है। ये सब भोंदू हैं जो जादू को मानते हैं। जादूगर मतलब कौन? वो जो जादू पे जिसका कोई विश्वास नहीं है, जो साइंटिफिक तरीके से कुछ दिखा रहा है आपको, और आपका उस जादू पे विश्वास है तो वो आपको बेवकूफ बना सकता है। तो जैसे ही हमको समझ आ जाता है कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, मैं चाहे अच्छा बोलूं चाहे बुरा बोलूं, कुछ नहीं होता, तो हम रिलैक्स्ड हो जाते हैं। ये बोलना ही थॉट्स है। आने दो थॉट्स जैसे भी आ रहे हैं, अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे, कोई समझ आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता जी, कुछ भी बोल लो।